यीशु का नाम मिटाए। और अपोस्टल जी इसी रीति से ये भी बड़ी एक अमेजिंग टेस्टमनी, ये कहते कि 2008 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद कहते कि दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। और जब ये 2014 में इनको प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में कहते कि अटैक शुरू हुए और हैवी ब्लीडिंग की वजह से मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 2015 में प्रेग्नेंट हुए और 6वें महीने में कहते कि प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ी। और जैसे ही बच्चे को जना, इन्होंने पूरी बच्चे जनने की पीड़ाएं सही, लेकिन दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से बच्चे का मुंह नहीं देख पाई और जन्म लेते समय ही बेबी बॉय जो मर गया। और कहते कि उस समय ये बहुत टूट गया। 2018 में फिर प्रेग्नेंट हुए, 2 महीने के बाद बच्चा फीड लेनी टोटली बंद कर दिया टैक्स की वजह से, और बच्चा 2 महीने बाद 3rd टाइम बेबी बॉय फिर मर गया। और अपोस्टल जी उससे रीति से 2020 में कहते कि फिर प्रेगनेंसी हुई, 2 महीने के मिसकैरेज हो गया, फिर बच्चा मर गया। और उसके बाद 2021 में कहते हैं कि 7वें टाइम जब प्रेग्नेंट हुए और 4th मंथ में फिर मिसकैरेज हो गया। और कहते हैं हम पूरी तरह से टूट चुके थे। डॉक्टर के पास गए और एक्सरे जब हुए उसमें आया कि इनके लेफ्ट ओवरी में पानी वाली रसौलियां हैं। डॉक्टर ने बोला कि अभी 5 मिसकैरेज हुए हैं, आपके 2 बेबी जने और वो भी मर गए। अब भूल जाओ कि बच्चा होगा, क्योंकि आपका जो है गर्भ पूरी तरह से कहते कि सूख चुका है और बहुत कमजोर हो चुका है, अभी आपकी जान को खतरा होगा। और कहते कि हम पूरी तरह से निराश हो चुके थे। और फिर चर्च के बारे में किसी ने बताया, लगातार परमेश्वर के भवन में आते रहे। और इन्होंने जैसे चर्च में 18 जुलाई 2021 को इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाई थी, जो हम देख सकते हैं जैसे परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ, परमेश्वर की महिमा इस बहन के जीवन में आई। यीशु का नाम शिफा दिखाओ दोबारा से लेहन। यीशु के नाम में ही फतह है। थोड़ा जल्दी से। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम। कहाँ से हो आप? अमृतसर से। हाँ? अमृतसर। अमृतसर से? हाँ जी। कहाँ से? बटाला रोड अमृतसर। और आपकी शादी को अब टोटल कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल। हाँ जी। आपको परमेश्वर ने अब दिया, हाँ जी। लोगों को क्या बोलना चाहते हो आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो। परमेश्वर ने जैसे हमें ब्लेस किया वैसे आप सबको भी ब्लेस करेगा। आमीन। आमीन। मेरी बहन क्या बोलना चाहती है? यही सेम। हाँ? हाँ जी। कितने साल बाद बच्चा पकड़ा? 14 साल बाद। और कितनों की डेथ हुई? 5, 2 कुड़ियाँ मेरे को। 2 कुड़ियां और 3 बेटे। हाँ। ओ जीसस। और ये आपका 14 साल बाद। हाँ जी। है बीमारियों लाचारियों। वो कैमरा देखकर चुप कर गया, मालूम है? वो देखो कैमरा देखकर चुप कर गया। और वो गवाही देना चाहता है, कहना मैंने यीशु ने भेजा है। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। हड्डियों ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों। सुनो, आपने कहीं नहीं सुना होगा किसी के नाम में बीमारियों को भागते हुए सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। सुनो, जब आपकी लाइफ पर कर्स होता है, मेडिकली हम मेडिकल में यकीन रखते हैं, हाँ, कि रसौली है, कभी ये रीजन, यूट्रस सूख गया, वो हो गया, ये हो गया। बट ऐसा क्या हुआ चर्च में आकर? हमने तो कोई दवाई नहीं दी आपको। फिर वो सारे मेडिकल रीजन कहां गए? क्योंकि वो एक कर्ज था। जब आप विश्वास करते हो कि जीसस ने मेरे कर्ज ले लिए, तो आप कर्ज मुक्त हो जाते हो, आप फ्री हो जाते हो। अगर बैंक से आपने कर्जा लिया हो, हाँ, और आप उसे नहीं उतारना चाहते, तो जरूरी है आपकी जगह कोई और उसे उतारे। तो वो कर्जा जो पाप का था,
उसे कोई नहीं उतार सकता। अच्छी बातें सब कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कर्जा जो उतारा वो जीसस क्राइस्ट ने उतारा। और सिर्फ बातों से नहीं उतारा, उसने कर्मों से उतारा। और उसका असर आज ये है कि जब एक श्रापों से भरा हुआ कपल, एक परिवार, एक मां, एक बाप चर्च में एंटर करता है, उसको उसका ड्रीम जो है वो पूरा होता है और परमेश्वर ब्लेस करता है। ये बेबी बॉय ड्रीम है, क्योंकि पेट में मर गए। शैतान नहीं चाहता कि वंश बढ़े या उसको बेबी हो या ब्लेसिंग मिले। मेडिकल रीजन तो कोई ना कोई वो होगा ही। हन्ना की कोख को अगर परमेश्वर ने बंद किया तो उसका कोई मेडिकल रीजन भी तो होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, जब आप चर्च में आए थे, इसको क्यों दिया माइक लड़के को? आपसे किसी ने धर्म पूछा, कोई जात पूछी आपकी क्या है? नहीं। आपको किसी ने लालच दिया? नहीं। मेरे ख्याल से आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं कि पहले मिले? पहली बार मिल रहा हूँ सर। पहली बार मिल रहे हाँ हैं। जी। जिसके पास यीशु मसीह हो उसको लालच देने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जीवित परमेश्वर हो उसको लालच देने की जरूरत नहीं। और सुनो, जिसके पास राजाओं का राजा हो उसे डराने की भी जरूरत नहीं। वो खुद राजाओं के राजा की संतान है। वो उसको डराने की जरूरत नहीं। उसे मालूम है कि वो टॉप के ऊपर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी,